हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप लोगों से एक ही विनती है कि अपने इस चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन सब करा रहे हैं किस तरीके से, किस पे बेस्ड पे है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा टाइम देंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं यूपीएसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन और वनडे एग्जाम, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे एग्जाम में पुटअप होते हैं। जितने भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं इन सब में पुटअप होते हैं। यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो, जेल वार्डन एंड फायरमैन, इनके लिए तो कन्फर्म है, क्योंकि मैं जितना भी कराता हूँ टोटल किसके लिए कराता हूँ, वर्दी के लिए कराता हूँ और स्टार के लिए कराता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 है, नंबर सिस्टम का ही हमारा ये पोर्शन। नंबर सिस्टम का टाइप 3 पोर्शन है। टाइप 3 में क्या कहा गया है, योग, अंतर और गुणा पर प्रश्न, यानी कि जो मैंने हेडिंग लिख रखी है, यानी कि योग दिया होगा, उनका अंतर दिया होगा और उस पर पूछा है कि उनका पहली संख्या है, दूसरी संख्या कौन सी, इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 46 यानी 46 है तथा उनका अंतर 14 है यानी कि 14, ठीक। बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करें या छोटी संख्या ज्ञात करें, कुछ भी ज्ञात करें, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है। जब भी कभी एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता, ठीक है, या हमें आंसर नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी आप लोग क्या करिए, क्या करा करिए, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। एक बार फिर से रिपीट कर दिया, दो संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ पे देखिएगा शब्द को, जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है, कहना चाह रही है दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्या है कोई, उसका योग क्या है 46 तथा उनका अंतर और उनका डिफरेंस जो है वो कितना है 14। बड़ी संख्या ज्ञात करो, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी वो ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कुछ ही मान लो, ए मान लो, बी मान लो, चाहे एक्स, हम लोग मैं तो फिलहाल एक्स मान ही करते हैं क्योंकि एक्स अच्छा लगता है। उसके बाद में क्या आया, माना बड़ी संख्या x है, इस तरीके से माना छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या आपने y मान ली। आप तो कह रहे हो बहुत टाइम लग रहा है, अभी देखिएगा एक बार ये हो जाए, उसका देखिए बिल्कुल टाइम। कहा गया है दो संख्याओं का योग, बड़ी संख्या हमने x मान ली, छोटी संख्या हमने y मान ली, दो संख्याओं का योग। अब एक संख्या हमारी y हो, x हो गई, एक हमारी y होगी, क्या क्या, दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस y, दो संख्याओं का योग कितना है 46, 46। उसके बाद क्या गया, तथा उनका अंतर, और उनका अंतर कितना है, यानी उनका डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 40। वही बेसिक तरीका आपको जो लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्या करना है, माइनस पहले से लगा हुआ इस पे से हम लोग डायरेक्ट से काट सकते हैं। अदरवाइज क्या करना होता, साइन को चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ उसको जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ ऑटोमेटिक प्लस आ जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस। लेकिन फिलहाल लगा हुआ था तो एक चीज़ कट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ कटनी चाहिए, तो एक चीज़ कट रही है हमारी, वाई कट रहा है, वाई को काट दिया, बचा क्या, यानी वाई में से वाई जाएगा कितना है, कब देगा 1 माइनस 1 कितना होता है 0, वही चीज़ यहाँ पे वाई माइनस वाई कितना हो गया हमारा 0 हो गया, वही है। और एक्स कितना होगा, ये एक्स है, ये एक्स है, यानी 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, वैसे एक्स प्लस एक्स है, एक एक्स ये, एक एक्स ये, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा यहाँ पे 2x। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं हुआ, प्लस हो गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दिया, समझाने के लिए लगा दिया, अगर कोई जरूरत नहीं। 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी आ गया 1, 4 प्लस 1 5, 4 1 6। उसके बाद में क्या करना है, x इक्वल टू 60 अपॉन 2, 2 से काट दिया 3 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30, x की वैल्यू 30 आ गई। पूछा क्या गया था, बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, x आ गया हमारे। अब यहीं पे जो अगर क्वेश्चन और भी होता है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, साथ में क्या होता है छोटी संख्या भी ज्ञात करें, छोटी संख्या भी ज्ञात करें, यानी कि अब क्या है, यहाँ पे छोटी संख्या भी हमें बतानी है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन, चाहे इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू मान लो ऊपर वाले पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 46, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 46, एक्स की वैल्यू कितनी है 30, 30 प्लस वाई इक्वल टू 46, 30 को जब इधर ले आएंगे यानी कि वाई इक्वल टू 46 माइनस 30, तो जब इस इक्वल टू के आप कहते हैं इक्वल टू के बाद में जब कोई भी डिजिट जाता है या कोई भी संख्या आती है
तो वो ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगी, तो इसलिए माइनस में हो गया 46 माइनस 30 कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 0 के कितना हो जाएगा 6, 4 में 3 के कितना गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, x बराबर 30, y बराबर 60। अब एक चीज़ देखिए, जो अगर हम वो कंफर्म करना क्या ये सही है कि गलत है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमें, 46 दिया हुआ है, x प्लस वाई कितना 46, जो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या आना चाहिए 46 आना चाहिए, यहाँ पे 6 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया। इस वाले इक्वेशन से वेरीफाई करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30 में से जो 16 को माइनस कर दिया तो कितना आएगा, x माइनस वाई करना है, x से वाई को माइनस करना तो कितना, 10 में 6 से आगे कितना बचेगा 4, और 3 में से क्या ही लिया 2 में से 1 कितना 4, कितना है 14। तो यानी कि हम वेरीफाई भी हमने कर लिया कि हाँ हमारा जो आंसर है वो कितना है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा क्या था पहला क्वेश्चन था। उसके बाद में आप लोग इसे नोट डाउन करिए, उसका हमने स्क्रीनशॉट लीजिए जैसा ही करना है, उसका मैं रख करके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि हम रख करते हैं फिर हम ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का योग। मैंने क्या कहा, इसमें क्या कहा गया, इसमें क्वेश्चन टाइप में क्या कहा गया, योग अंतर और गुणा पर आधारित, यानी कि उनका योग और उनका अंतर गुणा पर आधारित क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या हमें देखनी होती है कि क्वेश्चंस की लाइन यानी क्वेश्चंस के वर्ड जो है वो क्या कह रहे हैं, उनका अर्थ क्या निकल रहा है, वो क्या उनका मीनिंग क्या निकल रहा है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वही चीज़ दिखती है। दो संख्याओं का योग इतने से कितना बढ़िया, दो संख्या हो गया, यानी कि किसी दो संख्या का योग की बात करेंगे, उसका देखेंगे उनके अंतर का दोगुना, उनका जो अंतर होगा यानी उनका डिफरेंस होगा उसका कितना दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है, इसमें छोटी संख्या दे दी गई है, क्या छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ऐसे तो देखने वाली बात है वो ये है, इतना सा हमें देखना है। अब ऐसे कि छोटी संख्या हमें मालूम है इसमें क्या है 10 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी, जो संख्या ज्ञात करनी होती है ना उसे x मान लो, y बना लो, a बना लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या हमने क्या मान लिया, बड़ी संख्या हमने x मान लिया, ठीक है। अब वर्डिंग पे आते हैं, यहाँ पे क्या कहना है, दो संख्याओं, बड़ी संख्या ये होगी, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या, क्वेश्चन को पढ़िएगा, छोटी संख्या 10 हो, छोटी संख्या हमें बता दी गई है क्या है, छोटी संख्या हमारी क्या है 10 है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, तो ये कौन सी है, ये है और ये है, इनका योग कर दिया, दो संख्याओं का योग यानी x प्लस 10। शब्द क्या कह रहे हैं उन्हें पढ़िएगा कि उनका अर्थ क्या निकला, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग क्या कहा गया, उनके अंतर का दुगना। अब इनका अंतर कर दिया जाए, जो अगर x माइनस 10, क्या इसका जो अगर अंतर करते हैं हम लोग x माइनस 10, मतलब उनके अंतर का दुगना, और उनके अंतर के क्या है दुगना है। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। सॉल्व कर लेना, आंसर हमारा निकल आएगा, बड़ी संख्या तुम्हें निकल आएगी। अब देखिए सॉल्व किस तरीके करेंगे, बहुत ही जल्दी। जो मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑटोमेटिक ऐसे कर देंगे इसे। अब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 2x माइनस 20, इधर कितना हो गया x प्लस 10, ठीक है। अब ये 10 जो है इधर जाएगा, या ये 20 जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस का 20 इधर आएगा तो कितना आएगा प्लस का 20, तो प्लस का 10 और ये प्लस का 20 इसका टू ये 2x है। 2x जब x प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये x कितना हो जाएगा, x हमारा ये सिंगल x हो जाएगा, 2x में x माइनस हो गया x हो गया, और इसे प्लस करिए तो कितना हो जाएगा, तो हमारा प्लस का 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 है, यानी कि बड़ी संख्या हमारी क्या है 30 हो गई। अब इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना बहुत ही सरल है। किस तरीके से, क्या कहा गया x प्लस 10 का गया, तो x वैल्यू कितनी है 30, प्लस कर देंगे तो वही यहाँ से निकल आएगा, यानी कि ये और ये दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन की इक्वेशन ये है ना हमारी, ये हमारी इक्वेशन है। अब जो अगर हमें वेरीफाई करना तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो इक्वेशन यानी कि जो चीज़ यहाँ आएगी वही चीज़ यहाँ पे भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 सेकेंड। 30 है, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 30 प्लस 10 इक्वल टू x माइनस 10, यानी कि 30 माइनस 10 इंटू 2 सॉल्व कर ले। 30 प्लस 10 40, 10 माइनस 10 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि दोनों के दोनों हमारी क्या आ रही है सेम आ रही है, यानी कि आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया।
तो ये जो है मैंने आप लोगों को बस समझाने के लिए बताया, इस तरीके से हम वेरीफाई भी इसे कर सकते हैं। बाकी इसमें करना क्या था, ना हमें ये रखने की जरूरत है, ना हमें ये रखने की जरूरत है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन बनाने की जरूरत थी। जहाँ हमने ये इक्वेशन बनाई डायरेक्ट पुट करेंगे, इसे पुट करने मतलब वर्बली कर लेंगे। देखते हैं एक बार एक्स की वैल्यू कितनी थी, पुट करनी थी यहाँ पे, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करनी, एक्स प्लस 10 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2x, 2x माइनस 20। अब 2x जब इधर जाएगा एक्स में आएगा तो कितना आएगा, सिंगल एक्स आएगा, प्लस का एक्स जब इधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस, इधर माइनस आएगा तो माइनस 30, दोनों साइड माइनस माइनस लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई यानी 30 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर माइनस माइनस करेगा तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये था हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें एक क्वेश्चन नहीं करने की जरूरत, बस क्वेश्चन बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। आप लोग इसे नोट करिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें भी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 137, यानी दो संख्या कोई दी हुई है, उनका अंतर या डिफरेंस कितना है 137 या 137 है। यदि बड़ी संख्या 680, इसमें क्या कहा गया, इसमें बड़ी संख्या दे दी गई, बड़ी संख्या क्या है हमारी 680 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब इसमें छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, जो भी संख्या हमें ज्ञात करनी है उसे हम डायरेक्ट एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान ली। अब क्या कहा गया, दो संख्याओं का अंतर, कोई भी दो संख्याओं का अंतर है तो कितना आएगा। अब बड़ी संख्या ये है तो जाहिर सी बात है जो छोटी संख्या ये होगी, छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या में मालूम है क्वेश्चन में गिवन है, बड़ी संख्या क्या है हमारी 680। अब क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी में से तो मैं छोटी सी माइनस कर दे, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा 680 माइनस एक्स, दो संख्याओं का अंतर 137 से कितना 137। सिंपल सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा निकल आया। क्या करना है, माइनस का एक्स इधर ले जाओ, इसका इधर ले जाओ, यानी कि 680 माइनस 137 इक्वल टू एक्स। 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ में कितना आएगा 7, 7 में 3 है 7, तो 4 5 6 7 4 5 6 7 4 आ गया। उसके बाद में क्या आया 6 6 में से बन गया कितना आ गया 5 इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी आ गई 543, और हमारा यही आंसर हो गया। अब एक चीज़ और देखिएगा, वेरीफाई करना तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद दोनों के दोनों 7 यानी 137 यहाँ पे, जब 680 में से 543 माइनस करेंगे कितना आएगा 137 ही आ जाएगा। तो ये था हमारा, कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकेंड। तो मैं समझा के कर रहा हूँ, इसलिए समझना कुछ नहीं करने की जरूरत, बस ये करा था डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे 680, जहाँ देखेंगे फिर 10 में से 7 गए तो 3 आए हैं, ऑप्शन देखेंगे हाँ लास्ट में 3 कहाँ है, इस वाले ऑप्शन में 3 है, फटाक से ऑप्शन लगा दिया हमने। तो चलिए फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका फिर हम रफ करके और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि ये टाइप हमारा और अच्छे से हो जाए, ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। अब ये देखिए उसके आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, ये 4th है, 5 है, 6 है, 7 है, नीचे से ऊपर लिखा था कि नीचे का रफ करते हैं ताकि ऊपर बढ़ते चले जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है, कोई दो संख्याओं का अंतर क्या है 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, यहाँ पे मैंने ब्लू से लिखा 11 भाग ताकि संख्या है, जबकि उनके योग का 11वां भाग है, th टर्म जो होती है ना 11वां भाग क्या है 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करनी है, इसमें क्या है वही चीज़, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी इस तरीके क्वेश्चन है, जब भी कभी 11वां भाग या 8वां भाग या 10वां भाग 8 दिया हो 5 दिया हो, या 9वां भाग 18 दिया हो, इस तरीके जो अगर क्वेश्चन हो 11वां भाग वाला जो अगर क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो मानने वाली चीज़ होती है वो थोड़ा देखने वाली चीज़ है क्या, कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या एक तो वही मानेंगे एक्स मान लिया, और जो बड़ी संख्या इसमें होगी, बड़ी संख्या एक तो एक्स मानते हैं, एक्स वाई मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम क्या मानेंगे एक्स है, क्या क्या कहा गया दो संख्याओं का अंतर 15 है, यानी कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है 15 है। तो एक संख्या क्या है एक्स मानेंगे, एक संख्या क्या मानेंगे हम बड़ी संख्या मानेंगे एक्स प्लस 15। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, यहाँ पे दो संख्या हमने ले ली, एक एक्स प्लस 15। क्यों इस तरीके से लिया, जहाँ पे 11 भाग होता है यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ हमें देखने वाली चीज़ है, यही चीज़ देखी जाती है, दो संख्याओं का अंतर 15 जबकि उनका 11वां भाग 5 है। अब इसे पुट करते हैं किस तरीके, दो संख्याओं का अंतर यानी दो संख्याओं का अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई करके आएगा, तो वही चीज़ में करेंगे, तो क्या करेंगे, तो
अगर फॉर्मूले से देखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं छोटी संख्या, ठीक, प्लस बड़ी संख्या डिवाइड बाई कौन सा भाग है, 11वां भाग है, ठीक, इक्वल टू कितना दिया हो 11वां भाग 5 दिया हो। क्या कहा गया है, उनके योग का 11वां भाग। यहाँ तो ये अंतर हो गया, यहाँ से हमने ये संख्या निकाली। अब यहाँ से देखिएगा, जब उनकी योग का 11वां भाग, 11वां भाग क्या होगा, छोटी प्लस बड़ी इक्वल टू 11वां भाग कितना है 5 के बराबर। अब इसे सिंपल सॉल्व कर देंगे, उसके आगे फिर आगे देखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके, छोटी संख्या क्या है भाई, छोटी संख्या जो है हमारी x मानिए, बड़ी संख्या क्या है हमारी x प्लस 15 मांगी है, नीचे क्या आएगा 11 आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा हमारे, इक्वल टू में 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। अब काटपीट करना शुरू कर दीजिए, x और x को जो अगर हम जोड़ दें, x कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, प्लस 15, 11 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 55। अब क्या करना है, 15 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 2x इक्वल टू 55 माइनस 15, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं ताकि एक स्टेप हमारा कम हो जाए। 5 में से 5 जाए कितना आएगा 0, 5 में से 1 जाए कितना आएगा 4, काटना था तो डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। तो x की वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 20, यानी कि छोटी संख्या हमारी क्या आ गई 20 आ गई। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 15 है तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरीके से पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15, तो बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5, 2 प्लस 1, यानी कि एक जो है हमारी 20 हो गई और एक हमारी 35 हो गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने ज्ञात कर ली। कैसे ज्ञात करेंगे मत करना, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। छोटी संख्या जब भी कभी 11वां भाग या 8वां भाग इस तरीके से भाग की बात करी जाएगी ना, तो उसमें इस तरीके से बनाएंगे कि दोनों अलग अलग नहीं लेंगे, एक वही लेंगे और एक में उसी जो भी दिया होगा अंतर दिया होगा या यहाँ पे जो भी योग दे रखा होगा उस चीज़ को जोड़ देंगे। इस तरीके से करेंगे तो मैंने कहा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर देना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और फिर रफ करके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 जो क्वेश्चन 4 था उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया, क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं अच्छे से और उसका समझते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने और उसके व्युत्क्रमों को 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो आपसे बढ़ते, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने, यानी धनात्मक संख्या एक नॉर्मल संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या हम, चलो हमने एक संख्या मान ली, कौन सी माना, वह संख्या कौन सी है हमारी, वह संख्या हमारी क्या है x ले ली, ठीक, x ले ली हमने। उसके बाद में क्या कहा है इन्होंने, उनके व्युत्क्रमों का 75 गुना, एक हमारी धनात्मक है और एक व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है, इसी को अपॉन में कर देते हैं, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 1/x, ठीक है। उसके आने शब्द क्या कर रहा है, धनात्मक संख्या में 10 घटा लेता है, यानी धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या हमें मांगी थी तो उसमें 10 घटाने x माइनस 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रमों का 75, यानी व्युत्क्रम क्या है, ये उनके व्युत्क्रमों का 75 गुना हो जाता है, कितना 75 गुना प्राप्त होता है, यानी इंटू 75 गुना प्राप्त होता है। अब क्या करना है हमें, हमारी इक्वेशन बन चुकी है, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसे हमें देखना, जल्दी जल्दी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, x यहाँ पे है, x की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 10x और इक्वल टू मल्टीप्लाई में था ना, तो ये नीचे वाला फिर इधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अभी 75 हो गया, अभी 75 को जब उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -75 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x² माइनस 10x माइनस 75 इक्वल टू 0। अब वही यहाँ से जो निकालना होता है, इस तरीके से हमें देखना है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आया हमारा 75 आए और प्लस या माइनस करने पर क्या आए 10 आए। 15 का डेबिट निकालिए, 15 में 15, 15 to 30, 53, 45, 55 जा 15 5 जा 15 4 जा 60, 15 15 30, 53 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, यानी 15 5 से कितना आ रहा है हमारा 75 आ रहा है। यहाँ पे अलग कोली पे लिखिए, 15 5 जा 15 5
इसकी जब मल्टीप्लाई करना है कितना आ रहा है 75 आ रहा है, और जब 15 में से 5 माइनस कर देंगे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होगी। यहाँ पे हम इसे फिलअप कर देंगे किस तरीके से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5x माइनस 75। अब देखिएगा 15 में से जो 5 माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा हमारा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि कंडीशन फुलफिल हो रही है। 15 इंटू 5, 15 5 75, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10x। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब सीधे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इसका यहाँ पे लिखा है x प्लस 15, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। 5 लिखा, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस का कॉमन ले लेते तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। 5 के डेल 75 कितने में आता है, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे 5 बन 5 7, जल्दी कर दी क्या मैंने 5, हाँ ठीक है 5 बन 5, 2 बचा 2 और 5 कितना आता है 5 5 जा 25, तो फिर आ गया। अब x प्लस 15 x प्लस 15 एक ही हो गया, और एक क्या हो जाएगा x माइनस 15। इसमें हम कौन से लेते हैं, हमेशा हम लोग कौन सा पॉजिटिव वाले लेते हैं। अब इसको जब x ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में डेट आएगी। अब ये क्या हो जाएगी हमारा x इक्वल टू, जब ये माइनस को जब हम इक्वल टू को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 5। अभी भी ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है, वह संख्या कौन सी है, उसको तो आ गया वह संख्या कौन सी, तो x जो है आ गया हमारा आंसर। मुझे लगा कुछ और ही पूछा गया, समझ पूछा गया, कहा गया x वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या हमने x मानी तो x कितना हो जाएगा, x हमारा 5 है, 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और देखना है क्या इसमें, नहीं सही है। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में लग रहा थोड़ी सी गलती हुई है, वो गलती हमारी कहाँ हुई है, ये जो था यहाँ पे क्या था माइनस का 10x, तो हमने ये प्लस का कर दिया, यही चीज़ गलती हो रही है। मुझे लग रहा था कि कुछ गलती हो रही है, 5 नहीं आएगा आंसर इसका, कुछ 15 आना चाहिए ना, तो वही मैं सोच रहा कुछ गलती हमारी क्या हुई है, ये जो माइनस का 10 था तो हमें जो डिजिट बनानी है माइनस का 10 बनानी। अब जो अगर हम 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा प्लस का 10 आएगा, हमें प्लस का 10 ही होना चाहिए, माइनस का 10 होना चाहिए। तो यानी कि ये जो साइन है यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ माइनस होना चाहिए, और ये जो हमने माइनस का लिया है यहाँ हमारा प्लस का साइन होना चाहिए। तो इस तरीके से होगा तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये भी माइनस का। तो ये जो है x माइनस 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 15, तो हमारा ये आंसर नहीं है, गलती लग रही है, ठीक है। तो जब अब ये देखिएगा x प्लस का जब इक्वल टू उधर जाएगा माइनस का 5, कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लेते, इस वजह से ये गलत है। x माइनस 15, x माइनस 15, अब जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का जब इक्वल टू उधर जाके आ जाएगा प्लस का 15, तो प्लस का 15, यानी यहाँ पे 15 आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, आपकी पॉइंट आसानी है होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है 15 है। तो चलिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे के जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन 6 का कह रहा है, क्वेश्चन 6 जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा सरल है और कुछ सेकंड में ही कंप्लीट करेंगे इसे। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, यानी 2 कोई संख्या उसका वर्गों का योग कितना 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग 23 है। योग कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योग। 2 संख्या हमने मान ली, एक x मान ली, एक y मान ली, ठीक है। डिवाइड करते हैं x स्क्वायर योग 2 संख्याओं के वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 165। अब जल्दी करना शुरू करें, मानने वाली चीज़ हमने लिखना बंद कर दी, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है x y, ये हमें फाइंड करना है
यदि उनका योग और योग उनका हमें दिया हुआ है, यानी कि x प्लस वाई जो कितना दे रखा है 23। अब यार इसमें क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। जो अगर इसमें अलजेब्रा जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन लोग को तुरंत दिमाग में स्टक कर गया हो, यानी अलजेब्रा वाली जो है इक्वेशन कहीं ना कहीं बन रही हो, तो उसमें क्या करना है हमें, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही चीज़ इसमें होनी है या इसमें अप्लाई करनी है। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें ये चीज़ है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में हमें बस वैल्यू पुट करनी है। एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 23 है, तो हमने लिखा 23 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 165 प्लस 2xy, ठीक है। निकालना क्या है, एक्स इंटू वाई हमने इस तरीके लिख रखा और एक्स वाई ऐसे साइन तो नहीं लगा हुआ है, चीज़ वही है, ठीक है। 2xy है यहाँ पे। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको हमें देना है, ध्यान देना है यार, किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। 23 का स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मैंने 2 डेट मल्टीप्लिकेशन बताई किस तरीके से करनी है। ये है, ये क्रॉस गुणा है और ये गुणा है, यानी कि ये इसकी ट्रिक है या फॉर्मूला है, यानी कि जो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 23 और 23। चलिए आप लोगों को सामने करता हूँ ताकि आप लोगों का फिर से रिकॉर्ड है। 3 की 3 से करिए, यानी इसकी ये दोनों है, 3 की 3 से करिए, 3 3 से कितना होता है 9। आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस सर, यानी 2 की 3 से और इस 3 की इस 2 से। 3 2 कितना होता है, 3 2 6, 3 2 6 और 6 कितना जाएगा 12। इसकी पीछे वाली डिजिट जो होती है यहाँ पे लिख देंगे, एक वाला जो है आगे के लिए कैरी चलाया। अब क्या बचा, ये वाला बचा, ये बेटा, यानी अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 529। इस तरीके निकाल सकते हैं। अब ये प्लस का था, जब इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, -165 इक्वल टू 2xy। साइन अपने आप हटा दिए, क्यों हटा दिए, क्योंकि जब कोई साइन लगा तो और प्लस का साइन, ठीक है। अब माइनस करते हैं, 9 में से 5 के कितना आ गया हमारा 4, 2 है 2 में 6 जाएगा, नहीं कैरी ले लिए कितना आएगा, 2 है 12 में 6 जाएगा, कितना आएगा 6, 4 हो जाएगा, क्योंकि कैरी लीजिएगा 4 में से 1 कितना हो जाएगा 364 इक्वल टू 2xy। अब इस 2xy को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डेट काट दें, 2 1 2, अब 2 से इसे काट दें, 2 1 2, 1 बच गया 1 और 6 2 8 या 16, 2 4। xy की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 182। xy की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 182। तो चाहे तो ऊपर हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने यही माना था ना, तो 182 आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, बस एक बार लैंग्वेज पढ़नी थी, क्या अप्लाई होना चाहिए, इसमें खाली एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करते। ये चीज़ें क्या चाहिए ना, प्रैक्टिस से आ गया ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वही चीज़ जितनी प्रैक्टिस करोगे। अब मैंने इतना करके देखा ना, चाहे ये फॉर्मूला मुझे आता होगा तो मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत थी, ऑटोमेटिक यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और ऐसे सीधे दिमाग चलो से कट जाएगा, अच्छा कट गया, कितना होगा 182, तो सही वाली कितना हो, सिंपल था। अब क्या 23 है, 23 का स्क्वायर नहीं मालूम, इसलिए तो कहते हैं स्क्वायर हमें कितने मालूम होने चाहिए, 1 से लेकर 32 तक हमें स्क्वायर आने चाहिए। इसके अलावा 1 से लेकर ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो हमें क्यूब आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 1 से लेकर 20 तक हमें टेबल आने चाहिए। मान के चलिए ये 3 चीज़ अगर हमें मालूम है ना, बिल्कुल कंठस्थ है, इसे कहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हाँ हमें इन चीज़ों पर कमांड है अच्छी तरीके से। रीजनिंग के 30% क्वेश्चन आप लोग कर देंगे, क्योंकि जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं इसी में आते हैं, और भी बहुत सारे। मैथ के लिए तो मान लीजिए एक तरीके की बेसिक है, रामबाण है, तो अगर ये चीज़ हमें मालूम है तो वर्दी आने से कोई नहीं हो सकता, इतना याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन बचा है, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। मैं साइड होता हूँ, उसके अंदर फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ, लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन को पढ़िएगा। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है 93 है और 88। गुणनफल मल्टीप्लाई जो है 93 है, अंतर डिफरेंस जो है वो 28। उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का मतलब जो रेशनल नंबर होते हैं ना, उसे उल्टा कर देते हैं व्युत्क्रम, ठीक है।
तो दो संख्या, एक हमने x मान ली, एक y मान ली, दो संख्याओं के गुणनफल, तो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यानी कि गुणनफल कितना है 93, ठीक। तथा अंतर कितना है x माइनस वाई 28, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया, ठीक है। अब नॉर्मल संख्या की थी, एक x है, एक हमारी y है, ठीक है। और उनका जो x है, x का व्युत्क्रम करा यानी कि 1/x हो जाएगा, y का व्युत्क्रम करा कितना आएगा 1/y हो जाएगा। अब क्या करा गया यहाँ पे, ताकि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, उल्टा करने के बाद उनका अंतर क्या होगा, तो 1/x माइनस 1/y, उनका अंतर क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। 1/x है माइनस 1/y है, इसका जो एलसीएम ले ले तो क्या होगा xy हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम ले लिए क्या हो गया xy हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो जो हमने एलसीएम ले लिया xy हो गया, तो y तो xy बन जा, या xy x से कितना होगा x होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा वही आना चाहिए, x ही तो आएगा, xy है ना, तो x यहाँ पे क्या xy इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा y x माइनस y, तो ये हो गया। अब इसमें कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्यों, x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, x इंटू वाई कितना दिया हुआ है 93 दिया हुआ है। सिंपल से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारा x माइनस वाई कितना है 28, एक्स वाई कितना है 93। तो आप लोग करेंगे, मैंने तो यहाँ पे x इंटू वाई लिखा है, मैंने दिया हटा दिया इसे, तो अब x वाई कर दिया, जो अगर ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्ट इस तरीके लिखा तो वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28/93 हो गया हमारा इसका आंसर। अब बताइए आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। देखिए मेहनत तो बहुत लग रही है, तो मेहनत लग रही है तो यार इतना तो है कि एक लाइक तो बनता है फिलहाल इस मेहनत के लिए। और बस आप लोगों से एक ही चीज़ है कि कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे रिकॉर्ड हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है। और कांस्टेबल एसआई जो वर्दी चाहिए, वर्दी के लिए पसीना बहाना मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तभी वर्दी मिलेगी, वरना नहीं है। क्योंकि बिना मेहनत के कोई वर्दी मिलनी होती तो भी इतनी वैकेंसी हो चुकी है, निकल चुकी है, अब तक मिल चुकी है। कंधे पे स्टार चाहिए, वर्दी चाहिए, उसके लिए मेहनत जरूरी है, मेहनत के लिए पसीना जरूरी है। और जब पसीना होगा ना, एक कहावत कही गई है, क्या कहावत कही गई है कि जब ट्रेनिंग तगड़ी होगी ना तो युद्ध में डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है, जब हमारी प्रैक्टिस में हमने लापरवाही करी होती है। लापरवाही कैसे, कि हमने जब पढ़ा नहीं होता है और बिना पढ़े हम पेपर देने पहुंच जाते हैं तो हमें डर लगता है। और यही जो अगर पढ़ के हम पेपर देने जाते हैं, कभी एक चीज़ नोटिस करिएगा, कोई भी एक चैप्टर थोड़ी एक एक्सरसाइज उठाइएगा, किसी भी चैप्टर की या किसी का भी कुछ उठाइए, कोई भी पोर्शन उठाइए, एक टॉपिक उठाइएगा, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर उस टॉपिक का टेस्ट कीजिएगा। एक अलग से कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा कि हाँ आराम से सारे क्वेश्चन अटेंड करिए। और अब कुछ ना पढ़ा हो और डायरेक्ट एक कोई भी टेस्ट देकर देखिएगा, अपने आप घबराहट होना चाहिए। वही कही गई ना, जब ट्रेनिंग तगड़ी होगी ना अलग ही मज़ा आएगा। और ट्रेनिंग में जो अगर लापरवाही करी है, कहीं ना कहीं तो वो लापरवाही निकली है। तो बस अंत में आप लोगों से यही है कि पढ़ते रहिए, लोगों को पढ़ाते रहिए, समझाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।